हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। मैं हूं वरदाराम, व्याख्याता स्कूल शिक्षा। इस वीडियो में हम करेंगे आत्म परिचय, जो कविता है हरिवंश राय बच्चन साहब की, उसके एमसीक्यूज करेंगे, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहला एमसीक्यूज है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी अर्थ एंड ऑप्शन डी काम। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, अर्थ जोड़ते हैं। कविता आत्म परिचय में कवि ने ये बताया है, हरिवंश राय बच्चन साहब ने, कि लोग जो है धन जोड़ने, वैभव जोड़ने में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? किस प्रकार के संसार को कवि ठुकराने की बात करता है? ऑप्शन ए ईमानदार संसार, ऑप्शन बी सत्यनिष्ठ संसार, ऑप्शन सी कर्मशील संसार और ऑप्शन डी है वैभवशाली संसार। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, वैभवशाली संसार को कवि ठुकराने की बात करता है, क्योंकि कवि त्याग में विश्वास करता है। तीसरा प्रश्न है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? ऑप्शन ए अवसाद, ऑप्शन बी एहसास, ऑप्शन सी एहसान और ऑप्शन डी अवसर। तो इसका सही जवाब रहेगा कि कवि जो है उन्माद में अवसाद लिए फिरता है। कवि कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो उन्माद में अवसाद लिए फिरता है। नेक्स्ट, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? एक गीत कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन साहब की जो कविता है, इसमें कवि ने समय को क्या माना है? ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी परिवर्तनशील, ऑप्शन सी तीव्र और ऑप्शन डी उग्र। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, समय को परिवर्तनशील माना है। पांचवा प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? क्या कारण है कि कवि यहाँ पर हताश है, दुखी है? ऑप्शन ए पत्नी से तलाक होने के कारण, ऑप्शन बी प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, ऑप्शन सी है संतान सुख से वंचित होने के कारण और ऑप्शन डी है परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, परिवार से बिछुड़ने के कारण। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट है, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? ऑप्शन ए प्रसन्नता के, ऑप्शन बी उत्साह के, ऑप्शन सी विहलता के और ऑप्शन डी है घृणा के भाव भरे हुए हैं। तो यहाँ पर कवि जो है, राइट आंसर रहेगा कि उसके हृदय में जो है, कवि के हृदय में विहलता के भाव भरे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? तो दिन ढलने के साथ ही कवि बच्चे जो है वो, कवि कह रहा है कि कहाँ से झांक रहे होंगे? तो बच्चे खिड़की से झांक रहे होंगे, या फिर छत से झांक रहे होंगे, दरवाजे से झांक रहे होंगे, या फिर नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, नीड़ों से झांक रहे होंगे, है ना। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये कवि यहाँ पर पंक्ति में बताता है। आठवां प्रश्न है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा में तड़पने से, या फिर जल्दी जल्दी दाना चुगने से। तो इसकी पीड़ा जो है वो यहाँ पर तेज उड़ने से प्रकट होती है। बच्चों के पास पहुँचने की इच्छा तेज उड़ने से प्रकट होती है। नौवां प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है? ऑप्शन ए शिथिलता, ऑप्शन बी है विकलता, ऑप्शन सी चंचलता एंड ऑप्शन डी विहलता। तो यहाँ पर जो है वो भरता है चंचलता, ठीक है। यहाँ पर उनके पंखों में जो है वो चंचलता भर देता है। ध्यान रखिएगा, परों में दो चीज़ें अलग अलग यहाँ पर बताई गई हैं कि उनके परों में तो जो है वो चंचलता भर देता है, ठीक है ना। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, तो परों में उनके चंचलता भर देता है। अगला है, उर में उस मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है? कविता के माध्यम से यहाँ पर ये प्रश्न जो है बताता है कि उर में क्या भरता है। ये उर में क्या भरता है? उर यानी हृदय में, ठीक है। तो ऑप्शन ए के शिथिलता, ऑप्शन बी चंचलता, ऑप्शन सी विहलता एंड ऑप्शन डी आश्चर्य। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, विहलता भरता है। भरता उर में विहलता है, ये पंक्ति है, ठीक है ना। यह प्रश्न मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, कवि कह रहा है। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, तो पद को यानी पांव को तो शिथिल करता है, एंड भरता उर में विहलता है, और उर में यानी हृदय में विहलता, व्याकुलता भर देता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? ये पतंग कविता से लिया गया है। तो इसमें खरगोश की आंखों जैसा लाल किसे कहा गया है? ऑप्शन ए
लाल सवेरा, ऑप्शन बी बौछार, ऑप्शन सी पतंग एंड ऑप्शन डी तला कागज, तो पतला कागज। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए लाल सवेरा। अगला क्वेश्चन है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत का ये प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है। तो यहाँ पर पैरों को क्या क्या कर देता है। ऑप्शन ए चंचल, शिथिल, विहल या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी पैरों को शिथिल कर देता है। पंक्ति याद रखिएगा, ध्यान रखना, एक एक चीज अलग अलग कहा गया है कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये पंक्ति में पढ़ रहा हूं, प्रश्न शिथिल करता पद को तो शिथिल कर देता है एंड भरता उर में विहलता है, हृदय में विहलता भर देता है। परों को चंचल कर देता है, ध्यान रखिएगा, परों को चंचल कर देता है और पद को शिथिल कर देता है और उसके साथ ही यहाँ पर हृदय में जो है वो विहलता भर देता है। तीनों चीजें हैं। तो ये चंचल किसको करता है, परों को यानी पंखों को, शिथिल किसको करता है, पद को, पावों को, एंड विहल किसको करता है, हृदय को विहलता से भर देता है। तीसरा प्रश्न है, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है। ऑप्शन एक छंद बनाना, ऑप्शन बी बहाने बनाना, ऑप्शन सी है यहाँ पर अभिनय करना और ऑप्शन डी है आंसू बहाना। तो यहाँ कवि के फूट पड़ने को किस जो क्या कहा गया है, तो फूट पड़ने को कहा गया है छंद बनाना। यहाँ पर कवि कहता है कि मैं फूट पड़ा, है ना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, तो फूट पड़ने को छंद बनाना कहा गया है। आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है, मस्ती, हंसी, सुधारवाद या निष्क्रियता। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए मस्ती। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15वां, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है। रास्ते में रात हो जाएगी, इस बात से कौन भयभीत रहता है। ऑप्शन ए प्रेमी, बी तपस्वी, सी थकापंथी और ऑप्शन डी कारीगर। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी थकापंथी, है ना। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। तो इस जो थका हुआ पंथी है, राहगीर है, वो जल्दी जल्दी चलता है। अगला क्वेश्चन है, आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन एक जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर एंड ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय कविता के लेखक है और इनकी दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि एक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है। ऑप्शन ए घर बार का, ऑप्शन बी कार्यालय का, ऑप्शन सी जग जीवन का एंड ऑप्शन डी आसपास का। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए जग जीवन का। कवि कहता है जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।